गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और अगेन आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। हमेशा की तरह आज भी हम करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कौन सी खबरें हैं जो दिसंबर के मंथ में इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। ओके, चूंकि दो चार इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बुकर प्राइज है और कुछ और, जैसे गिल वर्तमान में कौन सी टीम के आईपीएल कैप्टन बने, इन सारे न्यूज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डेविस कप 2023 किस देश ने जीता? याद रखिएगा, डेविस कप की बात आई है। ये जो डेविस कप है, सबसे पहले ये जानिए डेविस कप कौन से खेल से संबंध रखता है। यह डेविस कप है टेनिस, जिसे आप लॉन टेनिस भी बोलते हो। और यदि मैं और ज्यादा लिंक करना चाहूं तो भारत की एक महत्वपूर्ण टेनिस खिलाड़ी हुई हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास भी लिया है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो खेलती हैं टेनिस, उन्हीं की बात हो रही है। टेनिस जो गेम है उसी से रिलेट है कौन सा? डेविस कप। दूसरा चीज, यह जो डेविस कप है पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, केवल पुरुष ही भाग लेंगे। और यह एक टीम टूर्नामेंट है, टीम टूर्नामेंट। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भाग लेगा तो इंडिविजुअल भाग नहीं ले सकता। यह टीम टूर्नामेंट है, मतलब देश को रिप्रेजेंट करेगा। जीतेगा भी तो उसका सिंगल नाम नहीं जाएगा, वो बोलेंगे कि हाँ इसने, इस देश ने जीता। समझ पा रहे हो? ओके, टीम टूर्नामेंट है, टेनिस से रिलेटेड है। क्या है? डेविस कप। अब जो बात आती है डेविस कप की कि 2023 का जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है डेविस कप टेनिस के गेम में किसने जीता, तो याद रखिए इस बार का जो विनर है, विनर बना है इटली और रनर अप है, रनर अप जिसने, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, समझ पा रहे हो? दूसरा चीज यदि बात करूं, यह जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, ये जो डेविस कप का फाइनल हुआ है वह हुआ है स्पेन में। कहां हुआ है? स्पेन में। ठीक है, चार चीजें याद रखना है। टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप। दूसरा, यह पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और यह एक टीम इवेंट है। इसके बाद आगे बढ़े कि इस बार 2023 का डेविस कप किसने जीता, तो इटली ने जीता। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। और यह जो डेविस कप का फाइनल है कहां हुआ था? स्पेन में। इतना बात कम से कम आप याद रखिए। तो इस चीज, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इटली। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, बुकर पुरस्कार 2023 का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? अच्छे से समझना मत, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके नॉमिनेशन जाते हैं और वहां से किसी एक को पुरस्कार मिलता है जी। ठीक है, समझिएगा। हमेशा एक डाउट आता है, बुकर पुरस्कार और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ओके, एक चीज क्लियर रखिए, इन मतलब किनको मिलेगा। पहली बात तो देखिए, बुकर पुरस्कार के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, बुकर पुरस्कार ऐसे लेखक या उपन्यासकार को मिलेगा जिन्होंने अपना उपन्यास केवल इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में लिखा हो। समझ पा रहे हो? ऐसे लेखक पूरे अंतरराष्ट्रीय, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं,
ऐसे लेखक जिन्होंने अपना उपन्यास किसमें लिखा हो, केवल अंग्रेजी भाषा में। यदि उसकी बुक बुकर प्राइज कमेटी को पसंद आ जाती है तो निश्चित तौर पर उन्हें पुरस्कार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज आती है मैन बुकर बोलता हूं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी लेखक, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखा हो, कोई भी भाषा हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, मंडारिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है। अब कोई भी भाषा में लिखा हो उसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। तब यदि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के समिति को अच्छा लगेगा, आप किसी भी भाषा में लिखा हो और उस भाषा से किसमें ट्रांसलेट होना चाहिए, अंग्रेजी में। यदि उस समिति को आपकी बुक आपका उपन्यास अच्छी लगे तो आपको मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये चीजें क्लियर है। अंग्रेजी के लिए केवल बुकर प्राइज, और यदि ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आ रहा है तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। क्लियर है, ओके। अब यदि मैं बात करूं 2023 की, चूंकि बुकर प्राइज का अभी अभी आया है, किसे मिला, कौन से देश के हैं और इनके उपन्यास का क्या नाम है। किसे मिला में याद रखिए, पॉल लीच। किसे, पॉल लीच को मिला है। मैं इसको डार्क में लिख लेता हूं, पॉल लीच। ठीक है, ये कहां के हैं, एक आयरिश लेखक है, मतलब होंगे आयरलैंड के। किसे मिला, पॉल लीच को, कहां के हैं, आयरलैंड के। यदि बात करूं इनके उपन्यास का क्या नाम है, प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट, मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्रोफेट बोलते हैं या पैगंबर भी बोलते हैं, इसको आप जानते होंगे, पैगंबर सॉन्ग। ये चीजें क्लियर है। पॉल लीच कहां के हैं, आयरलैंड के। क्यों मिला, इनके उपन्यास का क्या नाम है, प्रॉफिट या पैगंबर सॉन्ग। क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विनर कौन है, चूंकि यह पुरस्कार अभी नहीं मिला है, अभी तो बुकर पुरस्कार को मिला है, लेकिन हम लिंक कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को भी। कैसे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिडिनो। बेटा जॉर्जी गॉस्पिडिनो कौन से देश के हैं, बुल्गारिया। और इनके उपन्यास का क्या नाम है, टाइम शेल्टर। ये बात हुई बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। एक चीज आप याद रखना, क्या भारत के इतिहास में एक महिला है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, गीतांजलि श्री। केवल एक भारतीय जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, और इनके उपन्यास का नाम था रेत की समाधि। चूंकि अगेन इस चीज को लिंक करो, मैंने क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाना है तो वो जो बुक है किस में ट्रांसलेट होगी, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इनकी बुक ट्रांसलेट हुई, रेत की समाधि से ये बुक बन गया टॉम ऑफ सेंट। टॉम ऑफ सेंट, ठीक है। 2022 के लिए इन्हें मिला था अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान, ठीक है। अगेन दोहरा लेते हैं, बुकर प्राइज, यदि इसका आंसर बोले पॉल लीच, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जॉर्जी गॉस्पिडिनो। और यदि बात करें भारत में ऐसे कोई है क्या जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिल चुका है, हाँ, नाम है गीतांजलि श्री। उनके बुक का नाम था रेत की समाधि और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके बना टॉम ऑफ सेंट, ठीक है। ये चीजें याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
शुभमन गिल किस आईपीएल टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं? याद रखिएगा दोस्तों, अभी आईपीएल की फिर से एक रोटेशन पॉलिसी चल रही है दिसंबर के मंथ में। चूंकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या हुई समझना, हम जानते हैं कि आईपीएल में 10 टीम है। 10 टीम जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके बाद देख लीजिए आप सीएसके, आरसीबी, एसआरएच सनराइजर हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस। उसके आगे चले जाओगे तो मिलेगा आपको राजस्थान रॉयल, आगे लखनऊ सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल और पंजाब। ये 10 टीम है। अभी हाल ही में मेन हुआ क्या है याद रखिएगा, पहले कैप्टन कौन थे? कप्तान किसके? जीटी के, मतलब गुजरात टाइटंस के कौन थे? हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या को कौन सी टीम ने खरीद लिया है? मुंबई इंडियंस। किसने? मुंबई इंडियंस ने। अब हार्दिक पांड्या चले गया। हार्दिक पांड्या कौन सी टीम का था? जीटी का। अब कहां चला गया? मुंबई इंडियंस में। लेकिन अब हुआ क्या है, गुजरात टाइटंस को किसी ना किसी को तो कैप्टन बनाना है, और उसमें यदि हम देखें प्रतिभावान कोई खिलाड़ी है अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला गुजरात टाइटंस में, तो वो है शुभमन गिल। यस, याद रखिएगा, शुभमन गिल को किस टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं? गुजरात टाइटंस के। किसके? गुजरात टाइटंस के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, ये यहां पे आना था दिवस, ठीक है। ये दिन महत्वपूर्ण है 26 नवंबर। चूंकि मुंबई अटैक के लिए जानते ही होंगे, लेकिन 26 नवंबर संविधान दिवस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर वर्ष 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन को याद करते हुए, किस दिन को? 26 नवंबर के दिन के महत्व को याद करते हुए वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आप एक चीज देखना, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कुछ कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे संविधान दिवस, जैसे 14 अप्रैल को कानून दिवस, 21 जून को मनाते हो योग दिवस, 23 सितंबर को नया दिवस चालू कर दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बोलता हूं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं क्या? संविधान दिवस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 जनवरी को जानते हो संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 14 अप्रैल कानून दिवस, 14 अप्रैल को ही भीमराव अंबेडकर जी की क्या होती है? जन्म जयंती। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती होती है, और 23 जनवरी को मनाते हैं हम सब पराक्रम दिवस, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एस वेंकटरमन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस संस्था के प्रमुख थे? एस वेंकटरमन ये थे वर्ष 1989 से 1992 तक कहां के? आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आ जाएगा आरबीआई।
और वर्तमान में यदि बात करें आरबीआई के गवर्नर तो हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। ठीक है। आर वेंकटरमन बोलता हूं, एस वेंकटरमन वर्ष 1989 से 1992 तक भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं क्योंकि यदि खास पर्सनालिटी जिनका निधन हुआ है तो उनके क्षेत्र पूछे जाते हैं, समझ पा रहे हो? जैसे बिशन सिंह बेदी क्रिकेटर थे, जैसे एम फतिमा बीबी, इसको अभी क्लियर करेंगे, समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरबीआई जानते ही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? याद रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण 2023 हो रहा है। किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। इसमें आर्मी भाग ले रही है, और यदि मैं बोलूं इसका यह 17वां संस्करण है। ठीक है, और यह हो कहाँ रहा है? पिथौरागढ़ आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, क्या देखें, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण 2023 चल रहा है, जिसमें भारत और नेपाल की आर्मी भाग ले रही है। कौन सा संस्करण है? 17वां, और यह कहां हो रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। इतना याद रखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। वही भारत और श्रीलंका में आप जानते ही होंगे, एक होता है स्लिनेक्स और एक होता है मित्र शक्ति। भारत और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण होता है, जानते ही हैं, वज्र प्रहार। और भारत और थाईलैंड का है मैत्री नाम से एक युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड का भी होता है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों याद रखना, अर्जेंटीना में हाल ही में चुनाव हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना में, जिसमें वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं, और ये थोड़ा से प्रो अमेरिकन है। नाम है जेवियर माइली। चूंकि प्रो अमेरिकन होने के कारण एक चीज आप याद रखिए, मैं थोड़ा सा बैक में जा रहा हूं। कैसे? जब 2023 का ब्रिक्स समिट हुआ था, यह ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। जैसे हम जानते हैं ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चूंकि ब्रिक्स का एक्सपांड किए थे और कुछ नए देश को भी शामिल करने की बात कही गई है, जिसको 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल करने की बात कही गई थी, जिसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल होने जा रहे थे। अब चुनौती इस बात को लेकर है, जेवियर माइली के आने के बाद, जेवियर माइली जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं, इनके आने के बाद इन्होंने एक चीज स्पष्ट की, चूंकि इनका झुकाव किधर है? अमेरिका की ओर, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये ब्रिक्स के सदस्य बने। तो जेवियर माइली ने आके बोला है कि अर्जेंटीना किसी भी हालत पे, किसी भी दम पे क्या ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनने जा रहा है। तो जैसे भी 2024 का 1 जनवरी लगेगा, यह देखने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वाकई में अर्जेंटीना ड्रॉप बैक कर रहा है ब्रिक्स से या नहीं। ओके, जेवियर माइली को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा अर्जेंटीना।
इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? ये हाल ही की न्यूज है, याद रखिएगा। 2024 में भारत ISO मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता करेगा जी। ठीक है, चूंकि 2023 का वर्ष भी हमारे लिए खास था, जैसे G20 हो, SCO हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन G20 हमने होस्ट किया, साथ में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होस्ट किया। समझ पा रहे हो? तो एक खास है। चूंकि दोस्तों शुगर की बात आई है तो एक चीज याद रखिए, भारत सबसे बड़ा दुनिया का उत्पादक देश तो है, साथ ही साथ दोस्तों उपभोक्ता भी है। चूंकि आप सबको चाय पसंद है और चाय पसंद है तो शुगर पी ही जाते हो। समझ पा रहे हो? इसलिए हम लोग ज्यादा क्या नहीं कर पाते, निर्यात नहीं कर पाते। सबसे बड़ा उपभोक्ता, साथ ही साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता और उत्पादन करने वाला। इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एम फातिमा बीवी का निधन हुआ, किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? दोस्तों महत्वपूर्ण शख्सियत है, पर्सनालिटी में यदि बात करूं इस वर्ष में, देखिए एम फातिमा बीवी के बारे में जानिए। एम फातिमा बीवी, दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत की पहली महिला जज मतलब न्यायाधीश। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। समझ पा रहे हो? भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक के इतिहास में अभी 50वें नंबर के हैं। समझ पा रहे हो? 50वें नंबर के वर्तमान में बोल सकते हो DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग बात है, और वहां जज भी होते हैं, जैसे वर्तमान में 34 जज हैं CGI को मिला के। मेरे कहने का मतलब यह है, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें यदि बोले कि पहली जज कौन थी, महिला जज, कौन? एम फातिमा बीवी। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। चूंकि इनका निवास केरल से थे, और एक चीज याद रखिए, कोई भी व्यक्ति वर्तमान में ये नियम फॉलो हो रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहे तो वहां का राज्यपाल तो नहीं बनता है। ठीक है, तो ये अपने स्टेन्योर को पूरा करने के बाद, किसको? SC के जज होने के बाद एक और पद धारण की हुई थी, और वे थी किस राज्य के राज्यपाल? तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। देखिए, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? हाल ही में माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रथम खेलो इंडिया गेम्स के लिए शुभंकर की भी लॉन्चिंग की गई, साथ ही साथ डेट भी बताया कि कब से कब तक यह खेल खेला जाएगा। याद रखिए कैसे। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो मेडिकली फिट नहीं होते, गेम्स ये होने जा रहा है नई दिल्ली में। यह 12 से 17 दिसंबर के मध्य होगा। इसके लिए शुभंकर, जिसे आप मेस्कॉट भी बोलते हैं, इसका मेस्कॉट है शुभंकर, है उज्ज्वला। इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला मेस्कॉट लॉन्च भी किया गया है। लगभग 1350 प्रतिभागी
इस खेलो इंडिया, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि एक चीज बताना चाहूंगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होता है, ठीक है, एक नेशनल गेम्स भी होता है। लेकिन यह पहली बार है जब मेडिकली अनफिट है जिन्हें पैरा गेम्स में खेलने का मौका मिलता है, उनका गेम पहली बार हो रहा है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। कहां हो रहा है? नई दिल्ली में। मैस्कॉट क्या है? उज्ज्वला। कब से कब तक? 12 से 17 दिसंबर तक। ठीक है, चूंकि आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। पैरा गेम्स की बात आई है, हाल ही में जो चौथे नंबर का पैरा गेम्स हुआ, कौन सा? एशियन पैरा गेम्स। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है, हमारे कोचिंग संस्था राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में एसएससी जीडी और सीजी पीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच की शुरुआत होने जा रही है। आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप श्योर कीजिए अपने रिजल्ट को और निश्चित ही प्रवेश लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।